नमस्ते दोस्तों, और चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी पन्ने को घूरते हुए ऐसा महसूस किया है जैसे आप प्राचीन चित्रलिपि को समझ रहे हो? हम सब इससे गुजरे हैं। अनदेखे पैसेज डरावने हो सकते हैं, है ना? लेकिन रुकिए, अभी घबराइए मत। आज हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिससे आपको सवालों को समझने और उनके जवाब देने में मदद मिलेगी। हम इस प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे ताकि आप इन पैसेज को आत्मविश्वास से पढ़ सकें। यह केक बनाना सीखने जैसा है। आप सारी सामग्री एक साथ कटोरे में नहीं डालेंगे और अच्छे परिणाम की उम्मीद करेंगे, है ना? इसके बजाय हम एक रेसिपी, निर्देशों के एक सेट का पालन करते हैं जिससे स्वादिष्ट परिणाम मिलते हैं। हम अनदेखे पैसेज के साथ भी यही करने वाले हैं। तो अपने रूपक वाले व्हिस्क और स्पैचुला पकड़ लीजिए और शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना। मुझे पता है यह आसान लगता है ना? लेकिन इसमें एक कला है। इसे किसी नए व्यक्ति से मिलने जैसा समझो। आप उनके हर वाक्य में बीच में नहीं बोलेंगे। आप सुनेंगे, देखेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। पहली बार पढ़ने का यही मकसद है। पैसेज को ऊपर से पढ़ो, विषय, लहजे, संरचना का सामान्य विचार प्राप्त करो। फिर अधिक ध्यान से पढ़ने के लिए वापस जाओ। इस बार धीरे धीरे पढ़ें, विवरणों पर ध्यान दें, मुख्य विचारों, तथ्यों, तर्कों को हाईलाइट करें। अब रणनीति के बारे में बात करते हैं। कभी कभी पैसेज में जाने से पहले सवालों को देखने में मदद मिलती है। ये जंगल में जाने से पहले खजाने का नक्शा होने जैसा है। आप जानते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, जिससे खोज अधिक केंद्रित हो जाती है। प्रश्नों के प्रकार की पहचान करें। क्या वे सीधे पाठ में बताए गए तथ्यों के लिए पूछ रहे हैं, या क्या उन्हें अर्थ की व्याख्या करने, अनुमान लगाने की आवश्यकता है? हो सकता है कि यह शब्दावली के बारे में हो, संदर्भ में शब्दों को समझना। प्रत्येक प्रकार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। याद है वो हाइलाइटर्स जो आपको बचपन में बहुत पसंद थे? उन्हें अच्छे इस्तेमाल में लाने का समय आ गया है। जैसे ही आप पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियों, तिथियों, नामों, कीवर्ड्स को रेखांकित करें या नोट करें। तिथियों, नामों, कीवर्ड्स, इसे अपने निजी क्लिफ नोट्स, अपने दिमाग के लिए एक चीट शीट बनाने के रूप में सोचें। एक चीट शीट। उन क्षेत्रों को चिह्नित करें जो सीधे प्रश्नों से संबंधित प्रतीत होते हैं। इस तरह जब आप वापस जाते हैं तो आपको पूरे पैसेज से दोबारा नहीं गुजरना पड़ता है। यह ज्यादा मेहनत करने के बजाय समझदारी से काम करने के बारे में है, होशियारी से काम करना। अध्याय 4, रणनीतिक रूप से उत्तर दें। ठीक है, जवाब देने का समय, लेकिन जल्दी मत करो। हम यहाँ किसी दौड़ में नहीं हैं। कुंजी व्यवस्थित होना है। प्रत्येक प्रश्न का मिलान पाठ के उस प्रासंगिक भाग से करें जिसे आपने चिह्नित किया है। मिल गया? बढ़िया। अब जब तक कि प्रश्न विशेष रूप से पाठ से एक पंक्ति के लिए न पूछे, तब तक व्याख्या करें। उत्तर को अपने शब्दों में लिखें। इससे पता चलता है कि आपने वास्तव में सामग्री को समझा है, न कि केवल जानकारी को दोहराया है। और याद रखें, प्रश्नों के उत्तर उसी क्रम में दें जिस क्रम में वे प्रस्तुत किए गए हैं, खासकर यदि वे पैसेज के प्रवाह का पालन करते हैं। यह आपके विचारों को व्यवस्थित रखता है, आपको इधर उधर कूदने से रोकता है। अध्याय 5, शब्दावली के प्रश्नों से निपटें। अब शब्दावली के बारे में बात करते हैं। कभी कभी आपका सामना ऐसे शब्द से होता है जो किसी दूसरे ग्रह का लगता है। घबराओ मत, यहीं पर आपका आंतरिक शर्लक होम्स आता है। इसके अर्थ को समझने के लिए संदर्भ, सुराग, रहस्य शब्द के आसपास के शब्दों का प्रयोग करें। पैसेज के भीतर छिपे समानार्थक शब्द, विलोम शब्द या परिभाषाएं भी देखें। यह एक भाषाई पहेली की तरह है और इसे हल करना बहुत अच्छा लगता है। अध्याय 6, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षाओं में। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निश्चित समय आवंटित करें। एक प्रश्न पर उलझे मत रहो और बाकी के प्रश्नों को जल्दबाजी में करो। याद रखें, सभी प्रश्नों में आमतौर पर समान अंक होते हैं। ये बुफे की तरह है। आप हर व्यंजन का स्वाद लेना चाहते हैं, न कि केवल एक से अपना पेट भरना चाहते हैं और दूसरों के स्वाद से चूकना चाहते हैं। अध्याय 7, यदि आवश्यक हो तो पैसेज पर दोबारा ध्यान दें। यदि आप किसी उत्तर के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो पैसेज पर वापस जाने से न डरें। यह कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि एक तेज दिमाग की है जो अपने काम की दोबारा जांच करता है। इसे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पुष्टि के लिए किसी दोस्त को फोन करने जैसा समझें। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें, है ना? अध्याय 8, नियमित अभ्यास करें।
किसी भी कौशल में महारत हासिल करने की तरह अभ्यास महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप खुद को विभिन्न प्रकार के पैसेज और प्रश्नों के संपर्क में लाएंगे, उतना ही अधिक आप आश्वस्त होंगे। इसे मैराथन के लिए प्रशिक्षण की तरह सोचें। आप बिना मीलों दौड़े रेस के दिन नहीं आएंगे, है ना? कुशलता से स्किमिंग और स्कैनिंग करने की आदत डालें। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है। जितना अधिक आप इसमें डूबेंगे, उतना ही अधिक आप धारा प्रवाह हो जाएंगे। और ये लीजिए, इन चरणों का पालन करें और आप अनदेखे पैसेज में महारत हासिल करने की राह पर होंगे। याद रखें, यह जन्मजात प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि एक रणनीति, एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के बारे में है जो आपके लिए कारगर हो। नियमित रूप से अभ्यास करना और अपने कौशल को निखारना न भूलें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप आश्वस्त होंगे और कौन जाने, आपको इस प्रक्रिया में मजा भी आने लगे। पढ़ने में मजा लें,